चलिए दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान को कश्मीर क्यों चाहिए। तो कश्मीर पर जो है पाकिस्तान का कोई हक बनता नहीं है। कश्मीर जो है ऑफिशियली और लीगली 1948 में भारत में उसका विलय हुआ था और ये विलय किया था वहाँ के राजा हरी सिंह ने। पाकिस्तान जो है कश्मीर के पीछे 1948 में लड़ चुका है, 65 में लड़ चुका है, 71 में लड़ चुका है, 99 में लड़ चुका है और हर बार मार खा चुका है, अपने लाखों लोगों का बलिदान दे चुका है और अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट का भी बलिदान दे चुका है। तो दोनों देश एक साथ आज़ाद हुए थे, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी आज भारत की इकोनॉमी के मुकाबले 20% भी नहीं है। तो इतने सारे सेक्रीफाइस, इतने सारे बलिदान जो है पाकिस्तान ने कश्मीर के कारण दिए हुए हैं। ये क्यों किया है? पाकिस्तान को कश्मीर क्यों चाहिए? कश्मीर में ना कोई इतने भारी मिनरल या नेचुरल रिसोर्स है, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान के पास जो गिलगित बलूचिस्तान है उसमें भी उतनी ही नेचुरल ब्यूटी है जितनी कश्मीर पे है। चाहे तो पाकिस्तान उसको ही डेवलप कर लेता, टूरिज़्म स्पॉट बना के अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर सकता था, पर पाकिस्तान ने उसको जिहादियों का गढ़ बना दिया। ऐसी हालत कर दी कि वहाँ कोई नहीं आता है। एक लड़ाई इस्लाम के नाम पर लड़ी जाती है कश्मीर में, लेकिन पाकिस्तान के पास खुद एक बहुत बड़ी मुस्लिम आबादी है जिसका चाहे तो वो बहुत ध्यान रख सकता है, उनको डेवलप कर सकता है, लेकिन वो ये काम नहीं कर रहा है। और अगर कश्मीर उसको इतना ही अच्छा लगता तो वो कश्मीर का एक पार्ट जो है चाइना को क्यों गिफ्ट में दे देता। और उनके पास जो है लॉट्स ऑफ इंटरनल प्रॉब्लम है, फिर भी इतनी सारी समस्याओं के बावजूद भी पाकिस्तान को कश्मीर चाहिए। क्यों चाहिए? तो इसका जवाब है वाटर, यानी पानी। पाकिस्तान को कश्मीर चाहिए पानी के कारण। तो पाकिस्तान को एक्चुअल में कश्मीर नहीं चाहिए, उसको चाहिए इंडस वाटर के एरिया के रीजन, जहाँ से जो है इंडस वाटर, सिंधु नदी जो है वो बहती है। तो पाकिस्तान का एक्चुअल में इंटेंशन जो है कश्मीर को लेने का नहीं है, उसका इंटेंशन जो है सिर्फ और सिर्फ इंडस वाटर रीजन पर कब्जा करने का है। क्योंकि पाकिस्तान जो है दुनिया का 23वां सबसे ज़्यादा वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री है और 2025-30 तक जो है उम्मीद की जा रही है वाटर स्केयर कंट्री बन जाएगा और 2040 तक ये उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री होगा। और पाकिस्तान जो है अंडर एक्सट्रीम हाई कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। पाकिस्तान की जो वाटर प्रॉब्लम है बड़ी सीरियस है और ये आप रिपोर्ट देख रहे हैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून की, जो कि पाकिस्तान का ही अखबार है। वो खुद कह रहा है कि पाकिस्तान कुड बिकम रीजन्स मोस्ट वाटर स्ट्रेस कंट्री बाई 2040। तो बहुत भयंकर इनके पास पानी की प्रॉब्लम है। अब पाकिस्तान को जो पानी मिलता है वो आता है इंडस रिवर सिस्टम से और ये सिस्टम का जो ओरिजिन है वो कश्मीर में है, वो भारत के हिस्से में आ जाता है। तो यही एक बड़ा कारण है कि क्यों पाकिस्तान को कश्मीर चाहिए। तो ये आप देखिए इंडस रिवर सिस्टम, तो झेलम, चेनाब, सतलुज, इतनी सारी नदियाँ जो हैं वो भारत से मिलती हैं और ये इंडस में जाती हैं और यही पाकिस्तान की लाइफ लाइन है, यही पाकिस्तान की। तो ये मैप को देख के आप समझ सकते हैं कि ये इंडस वाटर रिवर सिस्टम जो है पाकिस्तान के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अगर पाकिस्तान को कश्मीर का कंट्रोल मिलता है तो पाकिस्तान को इस चीज़ का भी कंट्रोल मिल जाएगा, जो कि उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये एक रूट प्रॉब्लम थी भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई का। हालांकि जनता के बीच जो है इस प्रॉब्लम को प्रेजेंट नहीं किया जाता है, इस प्रॉब्लम को जो है इस्लामिक एंगल दिया जाता है, रिलीजियस एंगल दिया जाता है, पर एक्चुअल प्रॉब्लम ये है। और ये कारण जो है भारत की सरकार जानती थी और शायद इसीलिए जो है नेहरू ने इस इंडस वाटर सिस्टम का 80% पानी जो है वो पाकिस्तान को दे दिया, ताकि जो है पाकिस्तान इसके लिए झगड़ा ना करे, इसके लिए लड़ाई ना हो, वॉर ना हो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और दिया 80% है, लेकिन एक्चुअल में पाकिस्तान को मिल रहा है 89% के करीब, क्योंकि भारत ने उस पानी को यूटिलाइज़ करने के लिए अपने यहाँ कैपेसिटी डेवलप की ही नहीं है। अपने यहाँ कैनल नहीं बनाए, डैम नहीं बनाए, जिससे कि वो अपने हिस्से का पूरा पानी यूज़ कर सके। तो पाकिस्तान को अभी मैक्सिमम शेयर जो है लगभग 90% के करीब जो है वो पानी मिलता है और यही पाकिस्तान की इकोनॉमी को चला रहा है, उसकी लाइफ को चला रहा है।
तो पाकिस्तान को ये डर रहता है कि भारत कहीं इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल ना कर दे। पाकिस्तान को ये भी डर रहता है कि भारत जो है इस पानी को रोक के पाकिस्तान में सूखा ला सकता है। पाकिस्तान को ये भी डर रहता है कि भारत जो है इधर बाढ़ भी ला सकता है इस पानी को एक्सेस अमाउंट में छोड़कर। और एक तरह से बोला जाए तो भारत के पास ऐसी ताकत है इस पानी के रूप में कि वो चाहे तो पाकिस्तान को बिना एक गोली चलाए ही ख़त्म कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ इस इंडस वाटर को पूरी तरह कंट्रोल में करके। तो पाकिस्तान के अंदर ये पानी वाला बहुत बड़ा डर है, और यही डर के कारण जो है पाकिस्तान चाहता है कि वो कश्मीर को जैसे तैसे हड़प ले। तो पाकिस्तान जो है इसीलिए जो है इतने सारे स्टोन पेल्टर जो हैं, कश्मीर में पत्थर फेंकने वाले लड़के जो हैं, जो जिहादी हैं, इनको जो है इस्लाम के नाम पे वो बरगलाता है, उनकी फंडिंग करता है। इसलिए करता है ताकि भारत जो है वो कैपेसिटी ना बना पाए, वो डैम ना बना पाए, वो कैनल ना बना पाए, लोग बाग वहाँ विरोध करते रहें, प्रॉब्लम क्रिएट करती रहें। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान को एक उम्मीद देती हैं कि पाकिस्तान को शायद किसी समय जो है इंडस वाटर रीजन का कंट्रोल मिल जाए। ये पाकिस्तान का एक ख्वाब है। अब आप अगर भारत के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो भारत का ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा ही शानदार है। हमने पूरी ज़िंदगी में दुनिया के किसी भी देश पर कभी कोई हमला नहीं किया। हम दुनिया के सबसे अच्छे, सबसे बेहतरीन शांति प्रिय देश हैं। ऐसे देश जो हैं और कोई होंगे नहीं हमारे जैसे। तो हम जो है पाकिस्तान से कई बार लड़े, पर फिर भी हमने एक बूंद भी पानी उस समय भी नहीं रोका। तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है। तो पानी जो है हम पाकिस्तान का रोकेंगे ऐसा नहीं होगा, और शायद पाकिस्तान भी ये समझता है। लेकिन पाकिस्तान के पास और भी ज़्यादा समस्याएं हैं, और उन समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान के पास कुछ ज़्यादा विकल्प नहीं हैं। और उनमें से एक विकल्प ये है कि पाकिस्तान के लोगों का ध्यान जो है हमेशा कश्मीर की तरफ टिकाए रखना। पाकिस्तान के लोगों के मन में ये डर पैदा रखना कि भारत हमला कर सकता है। तो ये चीज़ जो है कई कारणों से बहुत ज़रूरी हो जाती है। पाकिस्तान जो है एक्चुअल में एक फेल्ड और अनस्टेबल नेशन है। पाकिस्तान अपने आप को एकजुट रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही, बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। पाकिस्तान का एक टुकड़ा 1971 में हो ही गया था, और अभी भी कई टुकड़े हो सकते हैं। ये पाकिस्तान की सरकारें भी जानती हैं और हम भी जानते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारा फियर है, बहुत सारा डर है कि एक आध और जो है वो टुकड़े हो सकते हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान की जो आइडेंटिटी है एक नेगेटिव आइडेंटिटी है। पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ नफ़रत है, पाकिस्तान में शिया मुसलमानों के खिलाफ भी नफ़रत है, अहमदिया मुसलमानों के खिलाफ भी नफ़रत है। और ये नफ़रत आपको आए दिन पाकिस्तान में कभी धमाके हो रहे हैं, कभी हिंसा हो रही है, खून खराबा हो रहा है, उससे दिखता रहता है। एक शिया जो है शिया सुन्नी जो है एक दूसरे की मस्जिदों में बम ब्लास्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें होती रहती हैं पाकिस्तान में। तो ये एक नेगेटिव आइडेंटिटी के कारण पाकिस्तान एक बहुत बड़ा अनस्टेबल नेशन है। और पाकिस्तान को अगर हम देखें तो बहुत सी ऐसे एरिया है जिसने उसको ज़बरदस्ती ले रखा है जो उसके है नहीं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा कभी नहीं था। 1948 में पाकिस्तान की सेना ने हमला करके उसको अपने में मिला लिया। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो है वो भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, वो अफ़गानिस्तान का था, लेकिन पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती उसको मिला लिया। पाकिस्तान ने जो है सिखों का वहाँ कत्लेआम किया, हिंदुओं का किया, ताकि वो पंजाब वाले एरिया में कंट्रोल ला सकें। पंजाब का एरिया वो एरिया था जो कि सिखों के राज में होता था कभी। तो और यहाँ तक कि पाकिस्तान ने जो है सिंधियों का भी बहुत कत्लेआम किया है, ताकि जो सिंध वाला जो एरिया है जहाँ पे सिंधी लोग रहते थे, जिसके नाम पे उसको सिंध बोलते हैं, उस पर भी वो अपना कंट्रोल बना के रखे। तो ये सारे कंट्रोल पाकिस्तान ने जैसे तैसे बना तो लिए हैं, पर बहुत मुश्किल से बना रखे हैं, बहुत प्रॉब्लम से बना रखे हैं, और अभी भी बड़ी ही समस्या से ग्रस्त है पाकिस्तान। तो शिया हो, सुन्नी हो, सिख हो, अहमदिया हो, और यहाँ तक कि जो भारत से आए हुए मुसलमान हैं उनको भी इक्वल राइट नहीं मिलते, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में नहीं मिलती। उनके खिलाफ जो है काफ़ी नफ़रत है, और इस नफ़रत को दबाने के लिए पाकिस्तानी सेना जो है हमेशा काम पे लगी रहती है। और इस चीज़ के कारण पाकिस्तानी आर्मी का रोल जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है, और इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है कि पाकिस्तान को वर्चुअली उसकी आर्मी ही कंट्रोल करती है। डेमोक्रेसी तो ना के बराबर है, नाम के लिए, सिर्फ दिखावे के लिए। एक्चुअल में पाकिस्तान को कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ उसकी आर्मी करती है।
हम मोटा मोटा बोलें तो पाकिस्तान कोई देश नहीं है, ये एक्चुअल में कई कंट्रोवर्शियल, ज़बरदस्ती के हत्याए हुए, ताकत से हत्याए हुए, कब्जा किए हुए रीजन का एक कॉन्ग्लोमरेशन है। और इसको कंट्रोल में रखने के लिए पाकिस्तान के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। एक ऑप्शन है लोगों को रिलीजियसली आप फूल करो, बेवकूफ़ बनाओ इस्लाम के नाम पे, और अपनी मिलिट्री के थ्रू जो है उनको कंट्रोल में रखो। तो पाकिस्तान में सब कुछ मिलिट्री कंट्रोल करती है। पाकिस्तान में मिलिट्री का पेनिट्रेशन इतना ज़्यादा है कि वहाँ की जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी आर्मी वाले बैठे रहते हैं। और पाकिस्तान आर्मी जो है अपनी वैल्यू जो है वो ख़त्म कर देगी अगर भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हो जाए, शांति हो जाए। तो सबसे बड़ा दुश्मन कोई अमन शांति का है तो वो पाकिस्तान की आर्मी है। वो चाहती ही नहीं है कि ये हो। अगर ये हो जाता है तो पाकिस्तानी आर्मी का रोल जो है वो कम हो जाएगा। रोल कम होगा तो ये जो हर जगह बैठे हुए जो जनरल कर्नल हैं वो अपनी नौकरियां गंवा देंगे, वो बेरोज़गार टाइप हो जाएंगे। जितना आज कमा रहे हैं उतना नहीं कमा पाएंगे। तो ये लोग पाकिस्तानी आर्मी वाले जो है हमेशा जो है भारत का डर पाकिस्तानियों के मन में बना के रखते हैं। हमेशा जो है कश्मीर के इशू को ज़िंदा रखना चाहते हैं ताकि जो है कैसे भी करके आर्मी अपना डोमिनेंस मेंटेन करे। और यही कारण है कि 1999 में जहाँ पे कश्मीर इशू लगभग सॉल्व हो ही गया था, समझौते पर आ ही गए थे, लेकिन जानबूझकर मुशर्रफ ने वहाँ पे घुसपैठ करा दी और वो सारा किया धरा जो है बेकार कर दिया। तो सिर्फ और सिर्फ 1999 में पाकिस्तानी आर्मी ने सिर्फ इसलिए इन्फिल्ट्रेट किया था ताकि कश्मीर समझौता सॉल्व ना हो और दोनों देशों के बीच शांति ना हो। तो सबसे बड़ी दुश्मन जो है वो पाकिस्तानी आर्मी ही है। तो अगर मैं कंक्लूड करूं तो पाकिस्तान को कई कारणों से कश्मीर चाहिए। सबसे बड़ा कारण तो पानी है। दूसरा बड़ा कारण है कि पाकिस्तान को एकजुट रखने के लिए आपको ज़रूरत है। तो जब भी परिवार में आपस में लड़ाई चल रही होती है, लेकिन अगर लड़ाई बाहर वाले से हो जाए, पड़ोसी से हो जाए, तो कुछ समय के लिए परिवार की लड़ाई ख़त्म हो जाती है, रुक जाती है। तो वही चीज़ जो है कि अगर पाकिस्तान भारत से लड़ता रहेगा तो पाकिस्तान को एकजुट रखने में उसको थोड़ी मदद मिलती रहती है। तो ये काम वो जो है वो करता रहता है। तो पूरी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है वो इसी पर बेस्ड है। इंडिया हेट, हिंदू हेट इसी पर चलती रहती है। वो जो है कश्मीरी मुसलमानों का झूठा दर्द जो है वो पाकिस्तानियों को दिखाते रहते हैं, इस्लाम को ख़तरे में बताते रहते हैं। ये सारी चीज़ें जो है काम करते रहते हैं, कश्मीर के इशू को ज़िंदा रखते रहते हैं। इससे पाकिस्तान की जनता को भी लगता है कि सरकार कुछ कर रही है। तो सबसे ज़्यादा इस इशू को ज़िंदा रखने की ज़रूरत है पाकिस्तानी आर्मी के लिए ताकि वो अपना डोमिनेंस मेंटेन करे। तो ये सारे कारणों के कारण जो है पाकिस्तान को कश्मीर चाहिए। और उम्मीद है आपको सब समझ में आ गए होंगे। आप कुछ अपनी तरफ से जोड़ना चाहेंगे तो कमेंट में कीजिए, आपका स्वागत है। आने वाले वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपने इतना समय दिया उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।